हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज के इस लेक्चर में हम एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब तक जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं उसको यूज़ करते हुए, उसको यूटिलाइज़ करते हुए, उसका प्रैक्टिस करते हुए आज हम एक सिंपल वीकेंड से एप्लीकेशन या वीकेंड से वेबसाइट हम बनाएंगे काउंटर, जो कि हमारे पास इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग करेगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर देखा जाए, जैसे कि ये है, अगर यहाँ पर ये जो हमारे पास ऑरेंज है, अगर ये इंक्रीमेंटिंग है, अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये ब्लू एरिया जो है इस पे हमारे पास जो डिजिट मौजूद होगा, मिसाल के तौर पर 0, वो इंक्रीमेंट होना चाहिए। और इसी तरह अगर लेफ्ट साइड पे ये जो ग्रीन है, अगर इसे मैं डिक्रीमेंट करता हूँ तो दैट शुड बी डिक्रीमेंटेड, वो डिक्रीमेंट होनी चाहिए। तो आज बेसिकली हम वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आज होने वाला है, बहुत ही सिंपल, और आपको स्टेट और प्रॉप्स का इस्तेमाल जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, उसका प्रैक्टिस मजीद हो जाएगा। सो SRS फोल्डर के अंदर हम जो है एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं, जैसे हम नेम देते हैं काउंटर। इस काउंटर के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, जिसे मैं नेम देना चाहता हूँ counter.js। इसके अंदर हम अपना कोड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लुक, इम्पोर्ट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्ट को इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम रिएक्ट। ये लिखना मस्ट है। इसके बाद हम क्लास का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि हम क्लास के ज़रिए ये सब कुछ करेंगे। सो क्लास का नाम मैं यहाँ पर देता हूँ काउंटर, और ये सिंटैक्स है हमारे पास के एक्सटेंड्स फ्रॉम द रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, कंपोनेंट। ओके, इसके अंदर हमारे पास एक रेंडर मेथड होता है, एक रेंडर फंक्शन है, और इसके अंदर हमारे पास रिटर्न होता है, रिटर्न। ओके, और ये रिटर्न हमारे पास कुछ रिटर्न करेगा। तो वी वांट टू रिटर्न अ डेव के अंदर हमारे पास क्या होगा वो आप लोग देखोगे। यहाँ पर हम एक h1 टैग रिटर्न करना चाहते हैं। इस h1 टैग के अंदर मैं लिखता हूँ काउंटर ऐप, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वाला। तो और नीचे हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, वी कैन से, ये हमारे पास h2 हो जाएगा, सॉरी, एंड दैट वन बिकम h1। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर मिसाल के तौर पर मैं इनिशियली वैल्यू जो सेट कर रहा हूँ दैट विल बी 0। काउंटर जो है हमारे पास इनिशियली 0 होगा। इसके अलावा नीचे जो है मैं 2 बटन्स बना रहा हूँ, जो एक हमारे पास इंक्रीमेंट करेगा, दूसरा डिक्रीमेंट। सो बटन, वी विल हैव 2 बटन, और इस बटन के अंदर मैं लिखता हूँ इंक्रीमेंट। ओके, और एक और बटन मेरे पास होगा, स्पेल मिस्टेक डजंट मैटर बट लेट मेक इट करेक्ट, इंक्रीमेंट। ओके, और दूसरा हमारे पास बटन होगा जो कि हमारे पास ये टेक्स्ट जो है वो क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। सो वी विल हैव अ सेकंड बटन which will actually decrement the text, so decrement। सो अगर इसको हम रन करते हैं तो इसको रन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको कॉल करेंगे। सो यहाँ पर इंडेक्स में हमारा जो रिएक्ट डोम है वो हमारे पास मौजूद थे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करते हैं, और ये जो हमारा ऐप है इसे हम कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, काउंटर फ्रॉम के बाद हम पाथ स्पेसिफाई करेंगे। तो काउंटर फोल्डर के अंदर हमारे पास मौजूद थी एक काउंटर जेएस फाइल, सॉरी, काउंटर के अंदर हमारे पास मौजूद है काउंटर जेएस फाइल, और जेएस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये समझता है कि ये जेएस है, एक्सटेंशन लिखने की यहाँ पर इसलिए ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसे यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल करेंगे ताकि इसको रेंडर कर सके। तो काउंटर, ओके, कंट्रोल S करते हैं इसे भी, और अपने काउंटर फोल्डर पे फाइल पे आते हैं, और इसका आउटपुट जो है वो अब हम कुछ ही देर के बाद देखेंगे। जब ये ओह व्हाट्स एरर, इंपोर्टेड एरर, काउंटर डज नॉट कंटेन अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। ओके, यहाँ पर हमने ये लिखा है, लेकिन इसको हमने डिफ़ॉल्ट जो है वो एक्सपोर्ट नहीं किया है। आल्दो हमने इंपोर्ट कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो चीज़ आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो वो एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट काउंटर लिख देंगे, और हमारा एरर जो है वो
ख़त्म हो जाएगा। सो अगर हम अपने रिज़ल्ट के जानिब बढ़ते ही, हमारा प्रीवियस है, अब इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो यू कैन सी काउंटर ऐप और यहाँ पर हमारे पास 0 है। अब हमें इसके अंदर ये फंक्शनलिटी ऐड करना है कि अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँ तो ये इंक्रीमेंट हो जाए, ये 1 हो जाए, और डिक्रीमेंट पे तो ये डिक्रीमेंट होता रहे। सो इसके लिए हम लॉजिक लिखते हैं। सबसे पहले तो मैं इनलाइन स्टाइल देना चाहूँगा इस डेव को, ताकि ये आल टेक्स्ट को जो है वो सेंटर करे। सो टेक्स्ट अलाइन, आई थिंक यस, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो देखते हैं कि टेक्स्ट को ये सेंटर अलाइन करते हैं या नहीं। ओके, दैट्स नाउ लुक सो गुड। अब इसमें अगर हम CSS की फंक्शनलिटी ऐड करने लगे तो वो टाइम लगेगा। सबसे पहले फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करते हैं, फिर CSS के बारे में सोचते हैं कि इसको हम कैसे अट्रैक्टिव जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम ऑन क्लिक जो है यहाँ पर 2 फंक्शन हम बनाएंगे, जो कि एक हमारे पास वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, एक डिक्रीमेंट करेगा। लेकिन उस वैल्यू को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले स्टेट जो है वो डिफाइन करना होगा। आई मीन स्टेट के अंदर हमें ये लिखना होगा। सो लुक, हम स्टेट डिफाइन करते हैं और स्टेट के अंदर हमारे पास इस वक्त एक ही एट्रीब्यूट होगा, दैट वुड बी काउंटर। हमारे पास इसके अंदर एक एलिमेंट है और काउंटर को हमने 0 वैल्यू जो है वो इनिशियली असाइन किया है। अब इसका ये जो इनिशियल वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, ये काउंटर का वैल्यू है। तो लुक, यहाँ पर मैं इसे डायनेमिकली यहाँ पर भी मैं इसे चेंज करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ पर डायनेमिकली डिस्प्ले करने के लिए मैं JSX चूँकि यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर। मीन दिस इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि उस स्टेट को हम एक्सेस कर सके जो ऊपर हमने डिफाइन किया है, और स्टेट को एक्सेस करे, स्टेट के अंदर काउंटर को एक्सेस करे। सो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे वो हमें डिस्प्ले होगा, जो कि इस केस में 0 है। सो लुक, यू विल सी 0 हेयर, बट इफ़ वी चेंज दिस वैल्यू टू 10, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका 10 होना चाहिए। तो इसको अगर मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ तो दैट मस्ट बी 10, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास 10 होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमने 0 असाइन किया, दैट इज एक्चुअली इनिशियल वैल्यू, वो 0 होगा। लेकिन जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर जो है 2 फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। एक फंक्शन हमारे पास होगा इंक्रीमेंट काउंटर और दूसरा डिक्रीमेंट काउंटर। सो इंक्रीमेंट काउंटर को या हम इस तरह से नाम देते हैं इन काउंटर में से नाम देता हूँ इंक्रीमेंट काउंटर मीन, और एक एरो फंक्शन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया और इसके अंदर मैं जो है क्या करूँगा, दिस डॉट सेट स्टेट मीन, क्योंकि सेट स्टेट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इस स्टेट के वैल्यू को चेंज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम सेट स्टेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेट स्टेट फंक्शन जो है वो मैं यूज़ करूँगा और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, उसके अंदर मैं ये जो काउंटर है 0 जिसका वैल्यू है उसको मैं असाइन कर दूँगा, क्या काउंटर, सॉरी, उसको मैं असाइन करूँगा दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर मीन, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर के साथ अगर मैं प्लस कर दूं 1 तो मैं इसको एक्चुअली ये क्या है, मैं इसके साथ मीन जब मैं इसे ऐड करूं, मीन जब ये फंक्शन हमारे साथ कॉल होगा तो क्या करेगा, ये वैल्यू जो है इसके साथ 1 जो है इसके साथ ऐड हो जाएगा। ये दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर इस वक्त इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन इसको एक्सेस कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। तो 1 इसके साथ प्लस हो जाएगा और वो इस काउंटर में असाइन कर दिया जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। लुक, और यहाँ पर हम इसे कॉल करेंगे ऑन क्लिक पे। सो लुक, ऑन क्लिक पे हम एक फंक्शन फायर करना चाहते हैं तो उसके साथ भी दिस का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे ताकि वो इसे एक्सेस कर सके। तो दिस के साथ हम क्या कॉल करना चाहते हैं, तो एक्चुअली इंक्रीमेंट काउंटर को हम कॉल करना चाहते हैं। तो इसे रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये वैल्यू इंक्रीमेंट होता है या नहीं। सो लेट्स मेक इट रिफ्रेश। एंड अगर हम यहाँ पर इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं तो येस, इट्स वर्किंग, आवर वैल्यू इज इंक्रीमेंटिंग। बट इफ वी क्लिक ऑन डिक्रीमेंट, सो आवर वैल्यू इज नॉट डिक्रीमेंटिंग, हमारा वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि डिक्रीमेंट के लिए अभी तक हमने जो है कोड नहीं किया है। सो लेट्स मेक कोड पॉइंट 2। इसके लिए हम एक और फंक्शन जो है वो डिफाइन करेंगे, इसको कंट्रोल X करते हैं, सॉरी कंट्रोल C एंड नाउ वी कंट्रोल V, और इंक्रीमेंट के जगह यहाँ पर नेम इसे हम देंगे डिक्रीमेंट। ये मैंने गलती से लगा, कोई फाइल कॉल रहा है के लीव इट। तो डिक्रीमेंट काउंटर, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, दिस स्टेट वही, और काउंटर ये जो करंट काउंटर को पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू हम अब जो है 1 के साथ क्या करेंगे, 1 से डिक्रीमेंट करेंगे। उसका वैल्यू हम क्या करेंगे, 1 से डिक्रीमेंट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे,
उसके बाद यहाँ पर जो है हम डिक्रीमेंट में फंक्शन कॉल करेंगे ऑन क्लिक मीन जब इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो ये फंक्शन जो है दैट मस्ट बी फायर्ड, ये फंक्शन जो है वो फायर होना चाहिए। सो हम लिख देंगे दिस डॉट इन डिक काउंट, वही नेम हमारा डिक काउंटर मीन डिक्रीमेंट काउंटर। तब इसे कंट्रोल एस करते हैं और रिजल्ट देखते हैं और ये सिस को ओपन हो रहा है। ओके फ्रॉम द स्टार्ट ये क्यों यहाँ पर 12 जो है हमने रिफ्रेश करने के बाद ये 12 इसलिए हो गया। ओके मैं इसे क्लोज करता हूँ, ये फाइल जो है मेरे पास खोल गया ये ऐप। ओके ये रिफ्रेश करने के बाद 0 इसलिए होता है कि काउंटर का जो इनिशियल वैल्यू हमने असाइन किया है वो 0 है। सो अब अगर इसको हम इंक्रीमेंट करते हैं तो ये इंक्रीमेंट होता है और अगर इसको हम डिक्रीमेंट करते हैं तो ये डिक्रीमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हो डिक्रीमेंट ये होता है, 0 से भी नीचे आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये करना चाहते हैं कि नहीं ये 0 से नीचे नहीं आना चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर जो है हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। मीन डिक्रीमेंट काउंटर जो फंक्शन है हमारे पास ये, तो इसके अंदर हम ऐसा इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे कि ये 0 से नीचे ना आए।